फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 10 से 14 तक। प्रभु ने फिर आकाश से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आकाश ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी, और वह उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु प्रवेश करे, वह महिमा का ईश्वर है। प्रभु प्रवेश करे, वह महिमा का ईश्वर है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, यह सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली है। प्रभु ने जल पर उसे स्थापित किया है। अनुवाक्य। प्रभु प्रवेश करे, वह महिमा का ईश्वर है। प्रभु प्रवेश करे, वह महिमा का ईश्वर है। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रहने पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष हैं, जिसका हृदय निर्मल है, और जिसका मन असार संसार में नहीं रमता। अनुवाक्य। प्रभु प्रवेश करे, वह महिमा का ईश्वर है। प्रभु प्रवेश करे, वह महिमा का ईश्वर है। उसी को प्रभु की आशीष प्राप्त होगी। वही अपने मुक्तिदाता ईश्वर से पुरस्कार पाएगा। वह उन लोगों के सदृश है जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। अनुवाक्य। प्रभु प्रवेश करे, वह महिमा का ईश्वर है। प्रभु प्रवेश करे, वह महिमा का ईश्वर है। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 7 तक। यह पत्र यीशु मसीह के दास पौलुस की ओर से है, जो ईश्वर के द्वारा प्रेरित चुना गया और उसके सुसमाचार के प्रचार के लिए नियुक्त किया गया है। ईश्वर ने बहुत पहले अपने नबियों के द्वारा इस सुसमाचार की प्रतिज्ञा की थी, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। यह सुसमाचार ईश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। वह मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए और मृतकों में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य के साथ
ईश्वर के पुत्र प्रमाणित हुए। उसने उनसे मुझे प्रेरित बनने का वरदान मिला है, जिससे मैं उनके नाम पर गैर यहूदियों में प्रचार करूं और वे लोग विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उनमें से आप लोग भी हैं जो यीशु मसीह के समुदाय के लिए चुने गए हैं। मैं उन सबों के नाम यह पत्र लिख रहा हूं जो रोम में ईश्वर के कृपा पात्र और उसकी प्रजा के सदस्य हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी। उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 18 से 25 तक। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई थी। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से न डरिए, क्योंकि उसके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र को प्रसव करेगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत के आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी इसायास के ग्रंथ से है। अध्याय 7 पद संख्याएं 10 से 14 तक। इसमें हमने सुना कि ईश्वर ने राजा आहाज से यह वादा किया। वह प्रतिज्ञा इस प्रकार है। प्रभु ने फिर आहाज से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आगाज ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? कारण यह है कि आहाज बहुत डर रहा था
इस अध्याय की शुरुआत में यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 7 पौसिंग्याई 1 से पढ़ने पर हमें पता चलता है कि यूदा का राजा, इस्राएल के दक्षिण में रहने वाले यूदा का राजा आहाज था। राजा आहाज को पता चला कि उत्तरी इस्राएल के राजा और रसीन के राजा मिलकर यूदा पर, आहाज पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। वह थरथराने लगा, डरने लगा। तब ईश्वर ने नबी यशायाह को भेजा यह बताने के लिए, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वे आप पर, यूदा पर आक्रमण नहीं करेंगे। और इसके सबूत के रूप में आज का पाठ है। ईश्वर वादा करता है कि कुछ होने वाला नहीं है, वे यूदा पर चढ़ाई नहीं करेंगे। इसके सबूत के रूप में ईश्वर ने कहा, एक चिन्ह मांगो। राजा जो अच्छा राजा नहीं था, इस्राएल के खराब राजाओं में एक, वो कहता है मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूँगा। वह नम्रता नहीं है, वो धोखेबाज है। इसलिए ईश्वर उससे पूछता है, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है? जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो, ईश्वर की बात नहीं मानते हो, तुम ईश्वर पर भरोसा रखो, विश्वास रखो। इसलिए ईश्वर स्वयं एक चिन्ह देता है। वह इस प्रकार है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। यह सुनने से पता चलता है कि राजा के बारे में, राजा की बेटी के बारे में है। बाइबल पंडितों के अनुसार मूल भाषा में, बाइबल की मूल भाषा इब्रानी भाषा में लिखा था, एक युवती गर्भवती होगी और वह पुत्र प्रसव करेगी। इसका मतलब यह हो सकता है कि राजा को एक बेटा मिलने वाला है, वह इस्राएल पर राज्य करेगा। लेकिन इस्राएलियों को मालूम नहीं था, पूर्ण रूप से इसका मतलब मालूम नहीं था कि वह युवती कौन है। फिर यीशु के आने के करीब 250 साल पहले इब्रानी भाषा से बाइबल का अनुवाद हुआ। यूनानी भाषा में बाइबल के पंडित लोगों ने अनुवाद किया, एक कुंवारी गर्भवती होगी। फिर भी उन लोगों को मालूम नहीं था कि वह कौन है, वह कुंवारी कौन है। उन लोगों ने प्रतीक्षा की। तो आज के पहले पाठ के वचनों के द्वारा ईश्वर हमें क्या सिखाता है? हमारी विषम परिस्थिति में भी, हम ईश्वर से अलग रहने पर भी ईश्वर हमें नहीं छोड़ता है, हमारे पीछे पीछे आता है। हमारी मुक्ति के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए ईश्वर प्रेरणा देता है। इसके अलावा ईश्वर का आश्वासन है, वह हमारे साथ है, हमको कभी ईश्वर नहीं छोड़ता है। याद रखें, जब आदम हवा ने पाप किया, वे ईश्वर से अलग हो गए, लेकिन ईश्वर ने उनको नहीं छोड़ा। भले ही आदम और हेवा को अदन वाटिका छोड़कर निकलना पड़ा, बाहर आना पड़ा, ईश्वर उनके साथ रहा। जब इब्राहिम अपने देश को छोड़कर निकल पड़ा, ईश्वर उसके साथ रहा। जब इस्राएली लोग मरुभूमि से गुजर रहे थे, ईश्वर तंबू में निवास कर उन इस्राएलियों को प्रेरणा देता रहा। ईश्वर ने कभी उनका त्याग नहीं किया। फिर जब यूदा के लोग बाबुल में निर्वासित किए गए, तो ईश्वर की महिमा यरूशलेम मंदिर से निकली और उनके साथ चली गई। ईश्वर ने इस्राएलियों को, यूदा के लोगों को पूर्ण रूप से कभी नहीं छोड़ा है। अब ईश्वर हमें आश्वासन देता है, हर विषम परिस्थिति में
ईश्वर हमारे साथ है अन्य परिस्थितियों में भी, और हमें अच्छी अच्छी प्रेरणाएं देता रहता है। इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। समय की सीमा में हम एक दो रहस्यों पर मनन करें। सबसे पहले हमने सुना कि एक धर्मी व्यक्ति यूसुफ अपनी पत्नी को त्याग देना चाहते थे, क्योंकि एक साथ रहने के पहले ही मरियम गर्भवती हो गई थी, और स्वर्गदूत ने उनके पास आकर समझाया कि मरियम को अपने साथ रखने में नहीं डरना है, और सदियों से छिपे हुए रहस्यों को उस स्वर्गदूत ने प्रकट किया। वह इस प्रकार है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को प्रसव करेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। ईसाया नबी के द्वारा जब ईश्वर ने भविष्यवाणी की थी एक कुंवारी गर्भवती होगी, तो उन लोगों को मालूम नहीं था कि कौन है वह कुंवारी, कौन है वह बेटा। अब संतमती की कलीसिया के सदस्यों को मालूम हो गया कि वह कुंवारी माता मरियम है और वह बेटा यीशु मसीह है। सदियों से छिपा हुआ यह रहस्य प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रकट किया है। यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। माता मरियम गर्भवती है, कुंवारी है, और बालक यीशु को जन्म देने के बाद भी वह कुंवारी रही है। हम जानते हैं कि पुराने व्यवस्थान में ईश्वर उनके बीच में रहा तंबू में, लेकिन अब यीशु मनुष्य के रूप में आए। ईश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आए और हमारे साथ रहकर हमारे समान जीवन बिताकर यीशु हमको आश्वासन देते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु यीशु ने यह भी बताया, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। इसलिए आज के पहले पाठ के बाद यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 7 और संख्या 16 में ईश्वर का वादा है, किंतु इससे पहले कि उस लड़के को बुराई को अस्वीकार करने और भलाई को स्वीकार करने का ज्ञान हो जाए, उन दो राजाओं का देश उजड़ जाएगा। अराम के राजा, इस्राएल के राजा के देश उजड़ जाएंगे जिनसे तुम डरते हो। इतिहास से हमें पता चलता है, वर्षों बाद असीरिया के राजा ने आकर उन दो देशों को बर्बाद कर दिया। उत्तरी इस्राएल के लोग सब बिखर गए, बर्बाद हो गए। इसलिए ईश्वर हमें आश्वासन देता है, समस्याओं में, संकट में जो हमारा विरोध करते हैं वे सब बिखर जाएंगे, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। तो आज के पहले पाठ और सुसमाचार के पवित्र वचनों के उपलक्ष्य में हमें क्या करना है? संत पौलुस दूसरे पाठ में संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र अध्याय 1 और संख्या 1 से 7 तक हमें इस प्रकार समझाते हैं। ईश्वर ने बहुत पहले अपने नबियों के द्वारा इस सुसमाचार की प्रतिज्ञा की थी, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। यह सुसमाचार ईश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। यीशु मसीह का जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा को भेजने का वह रहस्य, यह सब मिल करके हम कहते हैं सुसमाचार। संत पौलुस को सुसमाचार सुनाने के लिए ईश्वर ने विशेष रूप से चुन लिया है। तो हमको भी ईश्वर यह कहता है सुसमाचार यीशु मसीह है। उसके बारे में संत पौलुस इसी तरह लिखते हैं,
मैं उन सबों के नाम यह पत्र लिख रहा हूँ जो रोम में ईश्वर के कृपा पात्र और उसकी प्रजा के सदस्य हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। हमें अनुग्रह चाहिए, शांति चाहिए, तो हमें यीशु के पास जाना है। यीशु के द्वारा पिता ईश्वर के पास जाना है। हम याद रखें, हम चौथे रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। हमें प्रतिदिन अनुग्रह, कृपा और शांति के लिए प्रार्थना करनी है। याद रखें, यीशु के जन्म के तुरंत बाद स्वर्गदूत ने गडेरियों को दर्शन दिए और उनको समझाया कि आप सबों के लिए, संसार भर के सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। यह सब समझाने के बाद उन गडेरियों ने सुना स्वर्गीय सेना के साथ खूबसूरत संगीत। उनका गीत इसी तरह था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। हम आज और आने वाले दिनों में शांति के लिए प्रार्थना करें। याद रखें, संसार में बहुत सारे लोग अशांति फैलाते हैं। कई देशों के बीच में युद्ध चल रहे हैं। कई आतंकवादी हमेशा दूसरों को बर्बाद करने के लिए, अशांति फैलाने के लिए तुले हैं। बहुत सारे लोगों के दिलों में शांति नहीं है। इसलिए हम प्रार्थना करें, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, परिवारों में, समाज में शांति आ जाए। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारी विषम परिस्थितियों में तू हमारे साथ रह, हम सबों को शांति से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।